सो गाइस, कोविड-19 के प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस, बीएमसी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे इलाज हो रहा है, और साथ ही साथ जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम अभी लोगों को बहुत चल रही है वो, और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। और कोविड-19 के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। सो गाइस, मेरा नाम है शहबाज, आप देख रहे हैं यूनाइटेड 5। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, बस एक क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर देना है, आपको क्लिक कर देना है, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। सो गाइस, मैं आपको आज एक हकीकत बताऊंगा जो मेरे साथ बीती है, मेरे साथ हो चुकी है। ये जो मैंने अभी आपको जो टॉपिक बताया, जैसा कि आपने टाइटल देखा है, मेरे कवर को देखा है, इसमें 3 चीज़ का जिक्र होगा। एक कि कोविड-19 के जो प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, एक्चुअल सिम्टम्स, उस पर बात करेंगे। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के इलाज के लिए लगभग कितना पैसा आपको देना होगा वो। तीसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप कोविड-19 के लिए एडमिट होते हो या कोविड सस्पेक्ट आता है तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट है, क्या आप पे ध्यान देंगे, वो तीनों चीज़ पे बात करेंगे। तो गाइस, हाल ही में मेरे मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब थी, और ये लगभग 6 तारीख की बात है, 6 मई की। तो मैं ये पूरी सच्चाई बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में। सो उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखें, थोड़ी सी लेंदी बन सकती है। सो 6 तारीख को मेरे डैडी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, 6 मई को। उनको बुखार हुआ था और हल्की सी खांसी थी। सो वो विज़िट किए थे डॉक्टर परवेज़ के पास में। हमारे पास में एक करीब में एक डॉक्टर है, आई थिंक एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके पास में उन्होंने विज़िट किया और उनको बताया कि मुझे बुखार है और थोड़ी सी खांसी है। सो डॉक्टर परवेज़ ने, ये पेपर है उनके, डॉक्टर परवेज़ ने उनको कुछ दवा लिख के दिए, पैरासीटामोल 500 mg और शायद 650 mg लिख के दिए, और कुछ दवाई दिए बाहर से लिख कर। उन्होंने चेक नहीं किया, बट उन्होंने जो चीज़ मेरे डैडी ने बताया, उन्होंने उस बेसिस पे उनको बाहर से प्रिस्क्रिप्शन दिया कि आप जाके मेडिकल से ये दवा लीजिए और खाइए, आपको आराम हो जाएगा। मेरे डैडी गए, दवा लिए, हमने दवा खाए, 2 दिन में बुखार चला गया। बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने बुखार एटलीस्ट उनका जा चुका था। अगेन उनको खांसी की थोड़ी शिकायत थी और बॉडी वीकनेस थी और हल्का सा बुखार फिर से लगा। फिर उन्होंने डॉक्टर को चेंज किया और वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास में गए और उनको बताया, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और कुछ दवा दी अपने पास से और कुछ ब्लड टेस्ट करवाया। तो मैंने करीब में मेरे एक लैब है, तिगी नाम है, उनके पास में उन्होंने ब्लड चेकअप करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया। वो ब्लड टेस्ट होने के बाद में मेरे डैडी घर आए और रिपोर्ट में थोड़ा सी उनको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ और थोड़ी सी लिवर में सूजन आई और थोड़ा सा ब्लड में इन्फेक्शन आया। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर आप एडमिट होना चाहते हैं एडमिट हो जाइए 1-2 दिन के लिए, अदरवाइज़ आपको मैं दवा से ठीक कर देती हूँ। लेडी डॉक्टर थी वो। तो उन्होंने दवा दी, बाहर से लिख कर भी दी और अपने पास से भी दवा दी, लेकिन मेरे डैडी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ठीक है, वैसे ही कुछ टाइम में जब मेरे डैडी का बुखार उतरा तब ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, सांस अटकती थी। तो फिर हमने एक टेस्ट करवाया 9 तारीख को, 3 दिन बाद 9 तारीख को एक ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें ये तीनों चीज़ें डिटेक्ट हुई, ब्लड में इन्फेक्शन, टाइफाइड और तीसरा उनको थोड़ी लीवर में सूजन थी। मैंने फिर ऑनलाइन एक डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर अक्षित महाजन शायद, जो लुधियाना पंजाब से हैं, उनको मैंने कंसल्ट किया। उनको बताया मैंने ऐसी प्रॉब्लम है, उनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं, नॉर्मल थी। तो मैंने उनसे ऑनलाइन में बात की और ऑनलाइन में मैंने उनको समझाया ऐसा मैटर है और ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि किसी ऐसे कांटेक्ट किया जिन्हें कोरोना वायरस या कोविड है। मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई केसेस मेरे घर के आसपास में भी नहीं है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 टेस्ट लिख के दिए, SGPT और समथिंग कुछ थे, LFT RFT और यूरिन के कुछ टेस्ट लिख के दिए। मैंने वो भी करवाया। तो उन्होंने कहा एक्सरे ठीक है, ये ब्लड रिपोर्ट तो ठीक है, इनको जो है वो तो मेरे को नॉर्मल है, बस उन्होंने कहा कि पैरासीटामोल लेने बोलिए, उनको आराम हो जाएगा। और एक कफ सिरप लिख के दिया उन्होंने, शेरिकॉफ, वो पिलाया, बट खांसी गई नहीं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं उसके बाद में हमारे करीब में एक और एक डॉक्टर है, डॉक्टर किनी जी, उनको मैंने दिखाया और उन्होंने कहा कि एक आप एस्पीरा करके लैब है, गूगल पे आप देख सकते हैं, एस्पीरा लैब, जिनका पहले नाम था अंकुर। एस्पीरा लैब से आप कुछ रिपोर्ट्स करवाइए, क्योंकि मुझे यहाँ की लैब पे थोड़ा सा डाउट है। मैंने एस्पीरा की लैब से रिपोर्ट करवाई डैडी की सारी, घर पे आके वो लोग ने रिपोर्ट करके गए, ब्लड चेकअप करके गए, पैसे लगे, मैंने दे दिया, दैट्स ओके।
और उसके बाद में ऐसा हुआ कि एस्पीरा की लैब में टोटली रिपोर्ट बहुत अलग आई, बहुत ही अलग आई। मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो तेगी की रिपोर्ट थी उससे काफ़ी अलग रिपोर्ट आई। तो उस बेसिस पे डॉक्टर कीनी सर ने मुझे डॉक्टर जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर अर्पण डोके, जो घाटकोपर मानिकलाल में बैठते हैं सुख शांति हॉस्पिटल में, उनको सजेस्ट किया कि आप उनको दिखाइए, आगे का ट्रीटमेंट वो देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं वो भी दिखा दूंगा उनको। तो नेक्स्ट डे मेरे को डॉक्टर कीनी सर ने ये कहा कि कोविड सस्पेक्ट है, मुझे जो सिम्टम्स इनके दिख रहे हैं मुझे कोविड के चांसेस हैं, मुझे लग रहा है इनको कोविड होगा। मैं थोड़ा सा घबराया, टेंशन में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि रिपोर्ट मैंने कोविड की करवाया नहीं था और कोविड की रिपोर्ट करवाने के लिए उनको 24 से 48 घंटा लगता है आने के लिए, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर अर्पण डोके सुख शांति हॉस्पिटल में उनको दिखाया। उन्होंने यहाँ पे कोविड लिखा, मैं आपको एक इमेज में दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि इनका ऑक्सीजन लेवल 91 पे है और इनको फीवर, कफ और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कोविड मुझे लगता है इनको कोविड हो सकता है। इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, आप इनको घर मत लेके जाना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी फेलियर हो सकता है, जान को खतरा है। मैं बहुत घबरा चुका था उस वक्त, लेकिन मैंने मेरी हिम्मत को रखा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपके करीब में 3 हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड का इलाज होगा। एक है बीएमसी हॉस्पिटल राजावड़ी, उसके बाद में हिंदू महासभा, और तीसरा है LH हीरानंदानी हॉस्पिटल। तो मैं थोड़ा सा घबरा चुका था कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने कहा कि आप मुझे तीनों लिख कर दे दीजिए। तो लेकिन ऐसा था कि हीरानंदानी में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, LH हीरानंदानी में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। हीरानंदानी थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं बोला ठीक है, इस वक्त मुझे पैसा नहीं देखना है, मेरे को मेरे डैड की तबीयत को ठीक करना है। तो LH हीरानंदानी में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने हिंदू मसबा और राजावड़ी लिखवा के लिया उनसे, और मैं राजावड़ी भागा सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे की। ये डेट है करीब 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को मैं उनको लेके भागा राजावड़ी ने। मैंने बताया कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, आप प्लीज़ ट्रीट कीजिए, इनको एडमिट कीजिए अभी के अभी। जबकि मेरे डैडी राजावड़ी से इतना सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको कन्वीनियंट नहीं लग रहा था कि यहाँ पे एडमिट होना मेरे लिए ठीक होगा। मैंने राजावड़ी एडमिट किया उनको सुबह में 11 बजे। 10 बजे मैं अर्पण डोके से मिला डॉक्टर सुख शांति हॉस्पिटल में। 1 घंटे बाद मैं राजावड़ी पहुंचा, बिल्कुल करीब में था, 10 मिनट में हॉस्पिटल आ गया था। मैंने बहुत वहाँ पे एक डॉक्टर ने बहुत हेल्प की, लेडी डॉक्टर थी, मुझे नाम नहीं पता है। वो फटाफट भाग के ही मैंने इमरजेंसी कहा और उन्होंने डैडी को चेक किया और कहा कि ऑक्सीजन लेवल तो ठीक लग रहा है मुझे, बट मेरे डैडी को सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो उन्होंने फटाफट एडमिशन करवा दिया। आधे घंटे के अंदर एडमिशन हो गया और मेरे डैडी एडमिट हो गए। तो मैं सोचा शायद आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो वो लोगों ने कोविड सस्पेक्ट पेशेंट को, सबसे मज़े की बात यह है कि वो लोगों ने कोविड सस्पेक्ट पेशेंट जिनको कोविड नहीं हुआ था उनको कोविड पॉजिटिव वार्ड में डाल दिया। और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। सो उन्होंने, ये देखिए आप, ये है राजावड़ी के पेपर, मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। सो उन्होंने कोविड सस्पेक्ट पेशेंट को, जिनको कोविड नहीं है, उनको बस 3 सिम्टम्स पे, बुखार, खांसी और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये 3 सिम्टम्स पे, और उन्होंने कोविड पॉजिटिव वार्ड में डाल दिया। कोविड पॉजिटिव वार्ड में डाल दिया। मैंने पूछा क्यों, तो लोगों ने कहा नहीं, सस्पेक्ट और वो पॉजिटिव दोनों एक ही वार्ड में रहते हैं। मैं बोला ठीक है। 11 बजे एडमिट किया। 4 बजे मेरे डैडी का मेरे को फ़ोन आता है कि शाबाश, इन्होंने सिर्फ अभी तक मुझे 4 गोली खिलाई है, डॉक्टर ने सिर्फ 4 गोली लाई है, और ये लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि खाना लेने के लिए जिनको सांस की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उनको उठ के जाकर करीब 100 से 200 मीटर चल के खाना लेना पड़ रहा है, और अपनी जगह पे आके बैठ के खाना पड़ रहा है। चाय के लिए भी वैसे ही जाना पड़ रहा है। आना खाने में कोई टेस्ट नहीं था, बट ठीक है, मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं, खाना खाना है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं कोई कुछ ज़्यादा आलिशान खाना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका काम है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, आप उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, आप उनको जगह पे खाना ला के दे दो। उसके बाद में ऑक्सीजन लेवल, जिस पेशेंट का काम है, आपने कोविड पॉजिटिव वार्ड में डाला, लेकिन आपको उनको ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी था, जो कि आपने नहीं दिया। आपने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया। ये राजावड़ी हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, 14 तारीख की।
मेरे डैडी का फ़ोन आया, मैंने बोला ठीक है डैडी मैं कुछ करता हूँ। मैंने हीरानंदानी, मैंने बहुत सारे वार्ड्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल में बात किया। सबसे बेकार बात यहाँ पे ये थी, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोविड की रिपोर्ट के बिना अपने हॉस्पिटल में एडमिशन करने से मना कर दिया। किसी भी, मतलब मैं ये सीएम से, पीएम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा क्यों? अगर किसी की सांस की प्रॉब्लम है तो आप मतलब हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेगा, कोई भी हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले रहा है जब तक कोविड की रिपोर्ट नहीं है। मतलब कोविड की रिपोर्ट आने के लिए 48 घंटा लगता है ना, 24 से 48 घंटा। अगर उस बीच में 1 घंटे में अगर कोई पेशेंट मर जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है सर? पीएम सीएम जो भी है, हेल्थ मिनिस्टर्स महाराष्ट्र के, इंडिया के जो भी है, आप सबसे पूछता हूँ, जितने भी मिनिस्टर्स है, आप लोग, अगर आपकी फैमिली में किसी को कुछ होगा, क्या आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को बीएमसी हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओगे? नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि आपको आपकी फैमिली से प्यार है। वैसे ही उसी तरह से हमको भी हमारी फैमिली से प्यार है सर। उसके चलो ठीक है, आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है प्राइवेट हॉस्पिटल को लेने के लिए। अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता भी है, या आप एक ऐसा कीजिए कि कोविड सस्पेक्ट वार्ड अलग बनाइए हर हॉस्पिटल में, जहां पे अगर किसी को आपको लगता है कोविड सस्पेक्ट है, आप उसको उठा के वहां पे डाल दीजिए। आप बाद में उसको सैनिटाइज करवाइए, जो भी करवाइए। अगर आप कोविड पॉजिटिव का इलाज नहीं करते हो, ठीक है, कोविड पॉजिटिव सस्पेक्ट पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 1-2 दिन तो रखिए। उसके बाद अगर पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव हॉस्पिटल में इलाज करवा देंगे, लेकिन आप तो एडमिशन ही नहीं ले रहे हो, तो ये तो गलत है ना सर। उसके बाद में चलिए ठीक है, राजावड़ी में मेरे डैडी का 5 बजे मुझे वापस से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि ये लोग बहुत लापरवाही है, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेरी को तकलीफ बहुत बढ़ रही है, मेरे को घुटन हो रही है। अगर मैं शायद यहाँ पे आज एक रात गुजार लूँ तो शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद मेरे डैडी को वहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसान था जिसने कहा कि भाई साहब आप मेरा ऑक्सीजन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ये लोग नहीं देंगे, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप मेरा ऑक्सीजन यूज़ कर लीजिए। मेरे डैडी ने मना किया। बाद में जब मेरे डैडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उन्होंने सैनिटाइज करके ऑक्सीजन यूज़ किया किसी और का, उस पर सैनिटाइज़र यूज़ किया काफ़ी देर और उसको यूज़ किया। तो 15 मिनट यूज़ करने के बाद मेरे डैडी को थोड़ा सा और डर लगा और उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, 6 बजे मेरे डैडी का फ़ोन है, मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज करवा। घर में मेरे को कुछ हो जाए चल जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। मैंने हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा सिर्फ हम चेकअप करेंगे, बेड्स अवेलेबल नहीं है। बट मैं बोला ठीक है, आप लोग प्लीज़, बोले देखो लेके आओ देखते हैं। मैंने 2 घंटा वो लोग ने डिस्चार्ज करने में लगाया, सुबह से शाम तक कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। बहुत ढीले लोग हैं, ढीले, एकदम ढीले लोग हैं, कोई ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो रहा है वहाँ पे। लापरवाह, पेशेंट मर रहा है जी रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता है। बीएमसी हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, कोई मर रहा है जी रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कह रहे थे वो लोग डिस्चार्ज के टाइम पे उनको ऑक्सीजन लेवल कम है, आप लिख कर दो, आपकी जिम्मेदारी कुछ हुआ तो। मैंने बोला वैसे ही आप लोग ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी पे मैं छोड़ के जाऊँ। मैंने डिस्चार्ज करके घर लाया। फिर मैंने बहुत हॉस्पिटल भटका, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबने कहा कि कोविड की रिपोर्ट के बिना हम नहीं लेंगे। तो मैं कोविड की रिपोर्ट के लिए अपने घर थायरोकेयर लैब से एक बंदे को कांटेक्ट करके बुलाया। सुबह तक वो ओके था, सुबह में मेरे को सडनली वो मना कर देता है कि सर मैं नहीं आ सकता, बीएमसी ने मना किया है। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मैं हीरानंदानी हॉस्पिटल गया, LH हीरानंदानी हॉस्पिटल। ये हीरानंदानी हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं इमेज में दिखाऊंगा आपको। आप देखिए, हीरानंदानी हॉस्पिटल में वो लोगों ने भी कहा कि इनको कोविड चांसेस है, लेकिन हम रिपोर्ट कर देंगे, आप लिख कर दो, इनकी जिम्मेदारी, अगर कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी आप लोगे, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल कम है, 48 आवर्स नहीं रुक सकते, आप इनको एडमिट करवाइए। तो मैंने कहा कि मैंने तो राजावड़ी में भी एडमिट करवाया था फर्स्ट डे, उनको कोविड पॉजिटिव बोल के डाला, लेकिन फर्स्ट डे में किसी ने कोविड की रिपोर्ट भी नहीं करवाई। ठीक है, 4 गोली खाने दिया, उसके अलावा लोग ने कुछ नहीं किया, बस लिटा के रखा और कुछ भी इलाज नहीं। गवर्नमेंट के पास इलाज ही नहीं लग रहा है मेरे को तो। 4 गोली खिलाया, बस लिटा के रखा, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी दवाई नहीं, बस 4 गोली खिलाया सुबह से शाम तक 8 घंटे में, और कुछ नहीं किया उन लोगों ने। बस उसके बाद में मैं हीरानंदानी कहा तो वो लोगों ने कहा कि अगर कुछ हुआ इनको तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि आप इनकी पहले कोविड रिपोर्ट करवाने से बेहतर है आप कहीं पे इनको एडमिट करवा दीजिए, वहाँ रिपोर्ट भी हो जाएगी और वहाँ पे इनका इलाज भी हो जाएगा, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है इस वक्त। वो लोग ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कोविड सस्पेक्ट है लेकिन इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लीज़ एडमिट करवाइए। मैंने कहा ठीक है मैं एडमिट करवाता हूँ। बट मैं बहुत ढूंढा, फिर मेरे को मजबूरन में वापस से राजावड़ी जाना पड़ा ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वहाँ पे बेड नहीं था। सेकेंड टाइम में उनका जवाब ये था कि
आप व्हील चेयर पे छोड़ के चले जाइए, जब बेड अवेलेबल होगा हम दे देंगे। मतलब आप ना ऑक्सीजन दे रहे हो ना बेड दे रहे हो और व्हील चेयर पे पेशेंट को छोड़ के चले जाऊँ। इतने भी बुरे दिन नहीं थे मेरे और इतनी भी बुरे हालात नहीं थे मेरे। मैंने कहा कि अब पैसे की बात तो ठीक है, खैर है मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे को मेरे डैड को बचाना है। मैं घर आया और मैंने मेरे दोस्तों को कांटेक्ट किया। उसके बाद में मैंने ट्वीट किया सीएमओ को, पीएमओ को। 15 तारीख की बात है। मैंने सबको ट्विटर पे मैसेजेस डाला कि मेरे डैडी को ऑक्सीजन लेवल कम है, ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है, प्लीज़ हेल्प मी आउट के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऑप्शंस बताइए जहाँ पे मुझे बेड्स मिले और ऑक्सीजन मिले। और मैंने 1916 पे बीएमसी की हेल्पलाइन को भी कॉल किया कि मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा मेरे डैडी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। वो लोग ने भी कहा कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। मैंने उसके बाद बॉम्बे के सारे हॉस्पिटल को फ़ोन लगा दिया, सारे हॉस्पिटल, फोर्टिस, वो कार्ड। उसके बाद में मैंने LH हीरानंदानी, मैं पवई हॉस्पिटल, सबसे मैंने बात कर ली, 7 हिल्स। फिर उसके बाद में मैंने सैफी हॉस्पिटल जो मरीन ड्राइव पे, मैंने सारे हॉस्पिटल से बात कर दी, कहीं बेड्स अवेलेबल नहीं मिल रहे थे। मैंने प्राइवेट BMC हॉस्पिटल में बात की। मेरी 1916 पे मेरी बात हुई है मेरे नंबर से। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ है। मैं झूठ बात नहीं करूँगा। अगर मेरे पे कोई BMC आके बात भी करना चाहे, मैं फेस टू फेस तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, वो मेरे रिकॉर्डिंग में है। सो मैंने 1916 पे कंप्लेंट किया तो लोगों ने मेरी डिटेल्स लिख के ली और कहा कि अगर जब भी बेड्स अवेलेबल होगा हम आपको कॉल करेंगे सामने से। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद उनका कॉल आता है कि 1 दिन के बाद कॉल आता है कि आपने कंप्लेंट डाली थी, बेड्स मिल गया। मैंने बोला नहीं, आपको मिल गया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास अभी तक बेड्स अवेलेबल नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। उतने में मुझे मेरे एक दोस्त ने, काशिफ ने, बेचारे ने बहुत हेल्प किया। मैं कसम से बहुत दुआएं उसके लिए, बहुत हेल्प किया। और उसने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर, हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर खालिद शेख, सर खालिद शेख, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। तो उनके थ्रू से मुझे एक डॉक्टर फुरकान का कॉल आया। भाई बहुत अच्छे थे। डॉक्टर फुरकान भाई ने मेरे को कॉल किया और बहुत हिम्मत दिलाई कि देखिए अल्लाह भरोसे हम पेशेंट को ले लेते हैं, आगे जो होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। कुछ रहेगा, अगर कोविड निकलता भी है तो हम आपके पेशेंट को बोल देंगे कहीं और लेके ट्रीटमेंट करवा लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल की जहाँ तक बात आती है आप लेके आइए, हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो गोवंडी में एक हॉस्पिटल है, विकास नर्सिंग होम, शिवाजी नगर में, और वो एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसने मेरे डैडी की जान बचाई है। वो लोगों ने एडमिट किया मेरे कहने पे, मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पे, और बेचारे ने बहुत ध्यान दिया मेरे डैडी का। उस हॉस्पिटल को सैल्यूट है, डॉक्टर फुरकान भाई को सैल्यूट है, और वहाँ के डॉक्टर वाघमारे सर, उनको सैल्यूट है, डॉक्टर नदीम है, उनको सैल्यूट है। मतलब जितने भी स्टाफ है सभी को सैल्यूट है मेरा। वो लोगों ने मेरे डैडी को हाथ भी लगाया, देखा भी, और मुझे हिम्मत दी कि डरिए मत, इनको कोविड के चांसेस हमें तो नहीं लग रहा है। एक्सरे थोड़ा सा ख़राब है, ब्लड रिपोर्ट थोड़ी ख़राब है, बट हमें उनको देख के नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक है, हम लोग कोशिश करेंगे इनको ठीक करें। 2 दिन तक उन लोग ने एडमिट किया और वो लोग भी कोविड के रिपोर्ट करवाने के लिए कोविड वालों को बुला रहे थे। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद में कोविड वाले आए, मेरे डैडी का कोविड का टेस्ट हुआ। बहुत दुआएं किया मैंने, मेरे दोस्तों ने दुआई की, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने दुआई की, और फाइनली मेरे ये देखिए कोविड की रिपोर्ट है, और मेरे डैडी की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो मेरा सिंपल सा मतलब है, हर डॉक्टर ने ये कहा कि कोविड सस्पेक्ट, और तुम राजावड़ी में कोविड में पॉजिटिव वार्ड में डाल देते हो, जबकि कोविड नेगेटिव है डैडी का। उसके बाद में वो लोग ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। 5 से 6 दिन मेरे डैडी वहाँ पे एडमिट थे, विकास नर्सिंग होम। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस दे दूंगा, उनका नाम दे दूंगा। अगर आप में भी किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मुझे बहुत सपोर्ट किया वो लोगों ने, बहुत हेल्प की मेरी, और फाइनली 6 दिन के बाद में मेरे डैडी घर आए सही सलामत, और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हम आपको एक 10 दिन का कोर्स देंगे, उसमें इंशाल्लाह पूरी तरीके से आपके डैडी को आराम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और फाइनली 2 दिन पहले मेरे डैडी को वो लोग ने डिस्चार्ज दिया, जिसकी वजह से मेरे डैडी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर स्टेबल कंडीशन में है। और इस बीच में जो मेरी हेल्प के लिए सबसे पहले आ गए थे मिस सीमा खान, जिनको मैं बाजी कहता हूँ, बड़ी बहन कहता हूँ, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की इस मैटर में। शुरुआत उन्होंने की थी, उन्होंने बहुत सारे NGO से, फाउंडेशन से बात की थी, और बहुत मदद के लिए उन्होंने भी मेरे लिए पहले आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में काशिफ से मेरी बात हुई और मेरा काम हो गया।
सो गाइज, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी फैमिली में, ऊपर वाला ना करे, अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप वहाँ पे जाइए, इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। और घबराने की बात नहीं है। अगर आपको गले में जब तक कुछ अटकता नहीं है, आपको जॉइंट्स में पेन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, टेस्ट जबान पे पता नहीं चलता है, तो आप तब तक कोविड के किसी के बोलने पे मत जाइए। कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे डैडी को सेम सिम्टम्स से नेगेटिव आया। सो इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इलाज है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे 2 से 3 लाख रुपए के अंदर आपका इलाज हो जाएगा, एवरेज में बता रहा हूँ। और अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे फ्री में इलाज होगा, लेकिन गवर्नमेंट बहुत लापरवाही कर रही है, बीएमसी हॉस्पिटल बहुत लापरवाही कर रही है। सोच समझ के आप डिसीजन लेना। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली से आपको प्यार है, तो आप प्राइवेट में कोशिश करिए लेके जाने के लिए। और अगर आप ये दौर बहुत बुरा चल रहा है, ये वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में कोरोना वायरस कवर हो जाता है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से खरीदना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या नीचे नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे बात करके हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। मैंने भी खरीदा, मेरी फैमिली के लिए भी खरीदा है। सो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए, सिक्योर रखिए अपनी फैमिली को। ये वक्त बहुत बुरा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त में खरीदना। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए, अपनी फैमिली को ध्यान दीजिए, आने वाला वक्त बहुत बुरा हो सकता है। बस ये है कि आप सारी चीज़ों से सावधानी रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, अपने हाथ को धोते रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। सो बस यही इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा डरिए मत। लोग डर से ज़्यादा मर रहे हैं, भूख से ज़्यादा मर रहे हैं, बस डाइवर्ट हो रहा है माइंड, गवर्नमेंट डाइवर्ट करिए माइंड, और कुछ नहीं है। आप टेंशन ना ले, सब बेहतर होगा। दिन में 3 से 4 बार 5 बार स्टीम ले, स्टीम से आपको बहुत रिलैक्स होगा। क्योंकि जब मैंने मेरे डैडी को घर पे लाया था, मैंने दिन में 6 से 7 बार स्टीम दिया था, जब जाके मेरे डैडी की ब्रीथिंग प्रॉब्लम में बहुत उनको फ़र्क पड़ा था। सो अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम किसी को हो रही, सांस लेने में तकलीफ हो रही, दिन में 6 से 7 बार स्टीम दे। ब्लैक टी के अंदर अदरक, कलौंजी, दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसको मिला के पीजिए। टेस्ट मत देखिए ज़बान पे, अपनी जान बचाइए। दिन में 4 से 5 टी पीजिए, ब्लैक टी जो मैंने अभी बताया आपको वो पीजिए, और गर्म पानी का गरारा कीजिए। हो सके थोड़ा गर्म पानी पीने की कोशिश, आदत डाल दें बस, और कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट बनिए और अपनी फैमिली को हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही कहना था, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।